वेलकम टू सीबीएसई टॉपर्स एकेडमी। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, लेकिन हम बड़ा डेफिनेशन ना देके घरेलू सामानों से हम लोग देखने की कोशिश करूंगा कि केमिकल रिएक्शंस है क्या। केमिकल रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ, घरेलू सामानों से हम देखते हैं कैसा केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन से केमिकल चेंज भी कैसा होता है। चलो घरेलू सामान की हम एग्जांपल लेते हैं। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। सपोज आपका टेबल के ऊपर एक कटोरा दूध पड़े है। तुम्हारा मम्मी ने बोला भैया बेटा ये कार्टून देखने के बाद फ्रीजर में डाल देना। आपने कार्टून में इतना मस्त है, आपने भूल गए, सो गए। सुबह उठ के क्या देखा, मिल्क जो है और टोटली कन्वर्ट हो गया दही में। ठीक, अब देखता हूं होता क्या है। एक्चुअली मिल्क में क्या रहता है, मिल्क कंसिस्ट ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एक तरह से ग्लोबुलर प्रोटीन्स रहता है जिसको बोलते हैं केजिन। और केजिन क्या करते हैं, दैट रिएक्ट्स विद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दूध में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो फॉर्म होता है वो केजिन के साथ रिएक्शन करके बैठ जाता है। ठीक है, कौन सी, जब हॉट, जैसे ड्यूरिंग समर, जब थोड़ा सा टेम्परेचर रहेगा तब जाके ये जल्दी होता है। अगर ठंड पड़ता है तो बहुत ही कम होता है इसका रिएक्शन। सो कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू दही इज ए केमिकल चेंज। दैट मीन्स इसका अंदर केमिकल रिएक्शन होके तब जाके दही बनता है। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या है, एक आयरन तवा और नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ह्यूमिड जो वर्ड है इसका पर ध्यान दो। ह्यूमिड मतलब वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर में खाली गैस भी नहीं रहता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सब कुछ रहता है, साथ में वाटर वेपर भी रहता है। जब वाटर वेपर रहता है और एटमॉस्फेयर में रखते हो कोई किसी नेल को, किसी आयरन तवा को, तो क्या होता है, इसमें जंग आ जाता है। तो जंग क्या चीज है, इसमें कोई नया चीज फॉर्म होता है। देखो आयरन जो है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है। और किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या फॉर्म होता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड इसलिए बोलता हूं क्योंकि इसमें देखो डॉट H2O लगे रखा है, इसमें वाटर वेपर भी रहता है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो नया चीज बन जाता है। सो दैट इज ए केमिकल रिएक्शन, देन दैट इज ए केमिकल रिएक्शन एंड दैट इज ए केमिकल चेंज। क्योंकि नया चीज बनता है, वो जंग जो है वो नया चीज है। वो क्या है, Fe2O3 डॉट H2O, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अब देखो ये जो फर्मेंटेड वर्ड है ये पहले हम जानने की कोशिश करूंगा कि फर्मेंटेड क्या है। फर्मेंटेड है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है और एंजाइम से होता है तो इसको बोलते हैं फर्मेंटेड। क्लियर, जो रिएक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा और एंजाइम्स के द्वारा तब हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेड है। ग्रेप जब फर्मेंटेड होता है इसका मतलब है कि ग्रेप जूस में हमें कुछ डालना पड़ेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम देते क्या है, ईस्ट देते हैं। ईस्ट क्या है, ईस्ट इज ए सिंगल कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वो किसका मेंबर से, फंगस फैमिली की मेंबर से। फंगस सुन के घबरा नहीं जाना, ये फंगस कोई ब्लैक फंगस, येलो फंगस ये सब नहीं है, ये हमारा फ्रेंडली फंगस है जो हम लोग काफी यूज करते हैं। सपोज जब ब्रेड बनाया जाता है तो हम यीस्ट यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रेड जो है वो थोड़ा सा फ्लॉपी होता है। ठीक है, तो क्या अल्टीमेटली क्या हो गया, ग्रेप्स जो है वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो रहा है, यीस्ट जब डालता हूं तो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली क्या है, यीस्ट जो है इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, ग्रेप्स की जो शुगर है पार्टिकल से उसको खा जाता है, खाने के बाद क्या फॉर्म कर देता है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये एल्कोहल के बारे में ज्यादा मत जानो, खाली नाम ही सुनो कि एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, वो बाद में जान लेना भैया, अभी नहीं। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। फूड इज कुक्ड, मतलब जो खाना जो बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम सब्जियों में तेल भी डालते हैं, मसाला भी डालते हैं और हीट भी अप्लाई करते हैं, तो टोटल फूड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कोई नया चीजों में। तो फूड कुक्ड इज ए केमिकल चेंज और दैट इज ए केमिकल रिएक्शन। ठीक, नाउ फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जो डाइजेस्ट होता है हमारा खाना तो किस में कन्वर्ट हो जाता है,
glucose, amino acid, fatty acid. Glucose means one type of sugar, is a simple form of sugar. Amino acid that makes protein, और fatty acid क्या बनाता है, फैट बनाता है. तो फूड जब डाइजेस्ट होता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है. तो foods get digested in our body is a chemical change as that is a chemical reaction. Clear? अब चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. फ्रूट्स जो है, जो पकने का पहले क्या रहता है, फ्रूट्स में स्टार्च रहता है, एसिड रहता है. ठीक. अब जब एसिड जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो गया, क्या फॉर्म हो रहा है, सिंपल शुगर कंटेंट में फॉर्म हो रहा है, जैसे ग्लूकोज में फॉर्म हो रहा है, फ्रुक्टोज में फॉर्म हो रहा है. तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में क्या हो रहा है, दैट इज अ केमिकल चेंज, दैट मींस दैट इज अ केमिकल रिएक्शन. क्लियर? अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं. क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. व्हेन वी रेस्पायर, सांस लेने में क्या चेंज होता है भैया, ये तो केमिकल रिएक्शन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन देखो क्या क्या रिएक्शन होता है. जब हम खाना खाते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. और जब सांस लेता हूं तो क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बैठ जाता है. बैठने के बाद क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम सांस छोड़ने का टाइम में इसको भी छोड़ देते हैं. और क्या होता है, कुछ वाटर वेपर भी छोड़ते हैं, अंदर भी बॉडी के अंदर भी वाटर रह जाता है. लेकिन मेन जो पर्पस है वो है हमारा एनर्जी फॉर्मेशन, हमारा पास एनर्जी फॉर्म हो जाता है. ठीक है. तो व्हेन वी रेस्पायर दैट इज ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज ए केमिकल चेंज. क्लियर? आप देखो ये जो हमें जानकारी लिया घरेलू सामानों से, तो उसको हम देखते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में हम क्या लिख सकता हूं, वो उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या देखा कि ये घरेलू सामान जो है वो किसी ना किसी तरह से चेंज होके क्या हो रहा है, कोई नया चीज बन रहा है. दैट इज, मैंने क्या लिखा, नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समव्हाट चेंज्ड. नया कुछ बन गया क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुआ है. अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है इसका मतलब है कि देयर इज ए केमिकल चेंज. तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेनेवर ए केमिकल चेंज ऑकर्स, जहां पे कोई केमिकल चेंज होता है तो इसमें सर्टेनली केमिकल रिएक्शन हुआ है. ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक. अब देखो हम पढ़ते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस. आपको लगेगा कि ये डेफिनेशन तो आएगा नहीं एमसीक्यू में, अच्छी बात है आएगा नहीं, लेकिन इसका अंदर जो लाइन है वो अगर नहीं पढ़ोगे तो कभी क्वेश्चन ऐसा भी कर सकता है, वहां पे आधा बोल के डैश छोड़ दिया, आपको फिलअप पढ़ना है. देखो क्या है, आप अभी जो एमसीक्यू के लिए आप लोग दूसरी तरीका से आपका माइंड को सेट करना है. आपको पढ़ना तो है ही है, क्योंकि किसी कोने से भी क्वेश्चन कर सकता है. जैसे मान लो chemical reactions क्या है, are the process in which new substances with new properties are formed. आपको ये लाइन उठा दिया, क्या लिखा, chemical reactions are the process in which new substances with new करके ये जो है गैप छोड़ दिया. इसके बाद बहुत सारी ऑप्शन दे दिया, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा वहां पे, न्यू प्रॉपर्टीज. तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, इस क्वेश्चन का ना जाओ, लाइन में जाओ भैया. आप देखो एक लाइन हम ऐड कर रहे हैं इसमें. ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट. ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन. इसका मतलब तुम लोगों ने समझा, क्या बोल रहा है कि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट. क्या खाली क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन. सपोज आपने कोई कार्बन को बाइंड किया इन एयर, तो क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2. इसका मतलब है कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम दोनों एक रीअरेंजमेंट किया करके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड में एटम जो है वो कार्बन के भी है, ऑक्सीजन का भी है, कोई नया कुछ है नहीं. मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस. तो ये जो दो लाइन है इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, चलो भैया ये मत पढ़ो, लेकिन ये लाइन तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसके पीछे मत भागो, लाइन पढ़ो, क्योंकि किसी कोने से क्वेश्चन कर सकता है. इसका पहले भी मैंने बता चुका हूं. चलो आप मन में क्या आ रहा है कि भैया हमें कब पता चले कि केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ.
अब जो पहले जो ऑब्जर्वेशन बता रहे थे हम लोग, इसी के एंगल से सोचो कि हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है, वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल करता है, तो सर्टेनली दैट इज ए केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल चेंज। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, चेंज इन स्टेट, मतलब इसका स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया या गैस फॉर्मेशन हो गया, तो दैट इज सर्टेनली ए केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल चेंज होगा। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो गया, केमिकल रिएक्शन हुआ। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, जो भी हो, तो इसमें क्या होगा, इट्स ए केमिकल रिएक्शन। चेंज इन टेम्परेचर, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो टेस्ट ट्यूब को हाथ में लगाने के बाद कोई गर्मी महसूस हो रहा है या ठंड महसूस हो रहा है, तो सर्टेनली जानो इसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हैपेंड। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, अगर प्रिसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है तो सर्टेनली दैट इज ए केमिकल रिएक्शन। लेकिन एक चीज है बच्चों, आपका मन में एक क्वेश्चन आया होगा, चेंज इन स्टेट ये कैसा है? ये तो सपोज आपका वाटर जो है वो आइस बन गया, ये तो फिजिकल चेंज है। वो केमिकल चेंज किस तरह से, कि कौन सी एंगल से ये केमिकल चेंज है ना? देखो, एक घरेलू का सामान की एग्जांपल ले लो। सपोज आपके घर में कैंडल वैक्स है, इसको जलाओ, जलाने के बाद क्या देखो, सबसे पहले कैंडल वैक्स है क्या ये बताता हूं आपको। जब पेट्रोलियम को रिफाइनिंग किया जाता है तो क्या बनता है, पैराफिन वैक्स। और ये पैराफिन वैक्स क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन की एक कंपाउंड है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, इट इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग। क्लियर? अब देखो, जब तुम कैंडल को जलाओगे क्या होता है, वैक्स वन बर्न, वाटर और क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। इसका मतलब है क्या है, वैक्स इज ए सॉलिड, लेकिन वाटर क्या है, लिक्विड। चेंज इन स्टेट, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस। सो दैट इज ए चेंज इन स्टेट ऑल्सो। सो चेंज इन स्टेट कुछ केसों में एक ये है स्पेशल एग्जांपल वैक्स कैंडल का। ठीक है, ये पूछ सकता है तुम्हारा एमसीक्यू में, बर्निंग अ वैक्स कैंडल ए केमिकल रिएक्शन और नॉट। ठीक, तो इसको भी देखो एक एक करके, इस तरह से आप लोगों को देखना है। खाली डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है इसीलिए हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, इसका लाइन के अंदर से आपको क्वेश्चन करेंगे। आप देखो बच्चों, डिफरेंट वेबसाइट्स में मैं देख रहा हूं, यूट्यूबर ने एमसीक्यू कुछ बना दिया, उसको पढ़ा रहा है। अरे अंदर का मामला अगर नहीं समझोगे तो क्या करोगे, दूसरी क्वेश्चन आ जाएगा आपको, क्या कितनी क्वेश्चन पढ़ते रहोगे ना। किसी भी कोई भी क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी बुक्स की बाहर नहीं करेंगे, सब अंदर से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन किसी कोने से करेंगे। ठीक है, तो आपको कोई लाइन छोड़ना नहीं है, आपको पढ़ना है पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन। ऐसा करके आपको कमिट ना भी करो तो भी ठीक है, लेकिन पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, वीडियो बार बार सुनते रहो। और एक चीज बच्चों, आप लोग तो व्यू कर रहे हो, लेकिन सब्सक्रिप्शन करने में क्यों कंजूसी कर रहे हो भैया? तो अब हमें भी अच्छा लगेगा ना, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो तो हमें लगता है हाँ कोई देख रहा है, कोई सब्सक्राइब कर रहा है। व्यू से हमें क्या मतलब है, सब्सक्राइब करने से हमें एक मतलब लगता है कि हाँ हम लोग कनेक्टेड है। तो मैं बोल रहा हूं अभी सब्सक्राइब करो और बेल की आइकन भी दबाओ। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या है, बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर। एक मैग्नीशियम रिबन लेके हम इसको बर्न करेंगे एयर में। हम इसके बाद हम देखेंगे इसमें होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा, स्टूडेंट शुड वेयर ए सुइटेबल आई ग्लासेस। आपका मन में साथ साथ एक क्वेश्चन आना चाहिए, भैया आई ग्लासेस क्यों पहनूं, डार्क चश्मा क्यों पहनूं? ये क्वेश्चन इस तरह से पढ़ोगे और मन मन में रेस करोगे, क्वेश्चन खुद ही रेस करो, हम क्यों भैया क्यों पढ़ूं? चलो बताता हूं, अभी नहीं। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। एक मैग्नीशियम रिबन को क्या करेंगे, सैंड पेपर से इसको रैप करके क्लीन करूंगा। अरे हमें तो जलाना है, इसको रैप करके साफ करके क्या शुद्ध करना है? ये क्वेश्चन आना चाहिए, भैया क्यों रैप करूं, हमें तो जलाना ही है, जला के हम देखना है क्या होता है। ये क्वेश्चन भी आना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन रेज करते रहो। क्लियर? अब देखो क्या किया हमने, ये है तुम्हारा मैग्नीशियम, ये है तुम्हारा मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, इस तरह से रिबन होता है।
होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टोंग्स। इसको, ये जो मैग्नीशियम रिबन है, इसको हमने क्या किया, एक टोंग से इसको होल्ड किया, इसको पकड़ कर रखा। चलो एक पिक्चर देख लेते हैं टोंग्स किस तरह से होता है। ये है टोंग्स, अभी जानने पहचान लग रहा है, घर में काफी बार यूज करते हो इस तरह से। जो चिमटा है घर में, जो गर्म तवा जो उतारते हो, इसी तरह से यही है, ठीक है। अब देखो, बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प और बर्नर, अरे माचिस से भी जला लो, कोई बात नहीं। कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन ए वॉच ग्लास। हमने क्या बोला, बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश। जो छाई निकलता है उसको आप कहां पे कलेक्ट करोगे, वॉच ग्लास में। वॉच ग्लास घड़ी का, घड़ी मत खुल लेना। ये वॉच ग्लास एक किस तरह से है मैं दिखाता हूं। ये है आपका वॉच ग्लास, ठीक है, घड़ी मत उतार लेना भैया। तो हम देखते हैं इसका होता क्या है। चलो, इसके बाद क्या बोला मैंने, मैग्नीशियम, बार्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। आपको आपका आंखों से दूर रख के उसको जलाना है। तो क्वेश्चन आएगा क्यों, ऐसा कौन सी बात है, ये ब्लास्ट होगा कि क्या है। तो 3-4 क्वेश्चन आपका मन में आ गया। अब हम देखते हैं ये, हाँ, तो क्या बोला मैंने, इस क्वेश्चन की क्या मतलब है। चलो हम देखते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, पहले इसका आंसर करते हो। हमने क्या देखा, इट इज ऑब्जर्व दैट, क्या देखा, जब मैग्नीशियम रिबन को हम हीट करेंगे, बर्न करेंगे, तो क्या होगा, इट बर्न्स इन एयर, ऑक्सीजन चाहिए, विद अ डजलिंग व्हाइट फ्लेम। ये जो वर्ड है मैंने बोल्ड करके रखा और येलो मार्क करके रखा, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, dazzling white flame and changes into white powder called magnesium oxide। ये जो white powder है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करेंगे, what is the color of magnesium oxide when a magnesium ribbon is burned, which product is formed, आपको बोलेंगे magnesium oxide। what is its color, its color is white, it is a powder, it is in powder, not a crystal। तो ये जो है, ये एक लाइन में कितने सारे क्वेश्चन हो गया। कौन सी कलर देता है आपका फ्लेम, डजलिंग व्हाइट फ्लेम। तो एक लाइन में कम से कम 4-5 क्वेश्चन इसमें फॉर्म हो जाता है। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही केयरफुल्ली पढ़ो इसको। फिर से मैं दोहराऊंगा क्या, नहीं खुद पढ़ लेना। व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड और हीटेड इट बर्न्स इन एयर विद अ डजलिंग व्हाइट फ्लेम। बार बार मैं बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, dazzling white flame and changes into white powder called magnesium oxide। अभी जो पहले मैंने क्या लाइन लिखा था, ये लिखा था कि भैया वार्निंग, पहले काला चश्मा पहन लो और हीरो बन जाओ। किस लिए, ये dazzling white flame, ये आंखों के लिए क्या है, आंखों के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। इसीलिए पहले ही बोला गया था कि चश्मा पहन लो, काला चश्मा, ठीक है। किस लिए, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देते हैं। और क्या होता है, ये जो है व्हाइट पाउडर चेंजेस इनटू कौन सी पाउडर, व्हाइट पाउडर, जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो रिएक्शन देख लेते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, देखो देखो किस तरह से चमक रहा है। तब तो आंखों के सामने क्या हो रहा है, थोड़ा सा जलन हो रहा है। ये देखने से, छवि देखने से ही हो रहा है, प्रैक्टिकली और भी होगा। और ये है आपका टोंग, इसे जलाया, इस तरह से व्हाइट डेजलिंग फ्लेम आपको दिखाई देगा। क्लियर, क्यों, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन किसके किसका, मैग्नीशियम। तो बर्न किया, बर्न का मतलब है इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना ही है, प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। इसका मतलब है अभी जो हो केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं हमने, मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 हिट किया है MgO। हमने इसको बैलेंस नहीं किया, क्योंकि बैलेंसिंग हम बाद में बताएंगे, ठीक है। ये बैलेंस नहीं किया। तो मैग्नीशियम व्हेन बर्न्ड इन एयर it forms a white powder, magnesium oxide is formed, it is a white powder, you just try to remember it, okay। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले क्या बताया था, ए मैग्नीशियम रिबन इज टू बी क्लीन्ड बाय ए स्क्रबर। किस लिए, देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले किया था, आपके मन में भी आए होंगे। अभी हम पढ़ते हैं, व्हाई ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। अब देखो क्या है,
जब मैग्नीशियम रिबन जब स्टोर करते हो तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन ऑफ एयर, एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके एक क्या बना लेता है, एक कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इस सरफेस, एक कोट बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इस सरफेस। इसके बाद वो क्या होता है, बर्न होना नहीं चाहता है। तो इसीलिए देखो पहले भी रिएक्शन दिखाया, मैग्नीशियम लिया हमने Mg प्लस O2, हमने लिखा था MgO, इसमें हमने बैलेंस करके दिखाया। जब MgO लिखा था तो इसमें कितनी ऑक्सीजन है, 2, यहाँ पे पहले क्या था 1, सो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन एटम से, और यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो गया तो इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 Mg हो गया। ये पहले आप लोग ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोग जानते हो। तो मेन क्या है, देखो कि हमने क्यों क्लीन करता हूँ, जब मैग्नीशियम रिबन को स्टोर करता हूँ ये ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है, ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। सो क्या करना पड़ेगा, बिफोर बर्निंग इट इन एयर, मैग्नीशियम रिबन को आपको क्लीन करना पड़ेगा। किस लिए, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड टू गेट द डिजायर्ड केमिकल रिएक्शन। तो क्वेश्चन ये करेंगे, व्हाई द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड, क्लीन किस लिए करोगे, टू प्यूरिफाई इट, और भी कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको ये लिखना है कि ना, टू प्रोटेक्ट द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, किस लिए, टू गेट द डिजायर्ड केमिकल रिएक्शन। तो आपको ये क्वेश्चन की पहले जो क्वेश्चन किया था पहले ही, इस क्वेश्चन का भी हमें आंसर मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखो और क्या बोला था कि चश्मा पहनने के लिए, देखो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम गिवन आउट ड्यूरिंग बर्निंग, मैंने अभी एक पिक्चर भी दिखाया था किस तरह से डेजलिंग व्हाइट होता है जो आंखों के लिए नुकसान होता है, इज हार्मफुल टू आईज। तो इसका ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है कि इसलिए पहनता हूं, वो बोलेंगे हार्मफुल टू आईज, जो भी हो। सो मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न बाय कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द आईज। आई थिंक ये क्लियर हो गया। आप देखो इस चैप्टर को जो जितना पढ़ाया उसको ठीक तरह से पढ़ते रहो, हम वीडियो रिलीज करते रहेंगे। और एक चीज है, फिर मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमें लगेगा कि आप लोग हमारा साथ जुड़े हुए हो। इसको लाइक करो, शेयर भी करो, अपने दोस्तों को भी दो, आपने खुद मत देखो, इसको अपने दोस्तों को भी दो, उनको भी फायदा मिले, आप लोगों को भी नुकसान नहीं है सब्सक्राइब करने में। जो तो आप बिल्कुल मत भूलेगा इसको सब्सक्राइब करने में। ओके स्टूडेंट्स, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।